जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे और इस वक्त खूब इंजॉय कर रहे होंगे। एंड बिल्कुल, व्हाई नॉट। आप इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया को हरा के। सो कंग्रेचुलेशंस टीम इंडियन यार, बहुत बड़ी अचीवमेंट। और यार मतलब अचानक से ना एक चीज वो दोबारा से जहन के अंदर आती है कि दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू एम बिग बिल्कुल ऐसे एंड ही यू है। ड्रीम बिग हाँ, एंड देन यू गो आफ्टर दैट ड्रीम। आपके जो वो छोटे छोटे हर्डल्स और मिनिस्कुल किस्म के चैलेंजेस होते हैं, उनके ऊपर आप अपना ध्यान नहीं देते और आप एक बड़ी ड्रीम अपने जहन के अंदर लेकर रखते हैं और आप उसके पीछे जब चलते हैं तो फिर ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस अगेन। और अगर आज के मैच की हम बात करें, जो उसके फिगर्स हैं वो क्या बताते हैं। सो फिगर्स ये बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, और ना सिर्फ टॉस जीता बल्कि उन्होंने खुद पहले बैटिंग की। और 264 का उन्होंने स्कोर किया। 264 का उन्होंने टारगेट दिया, लेकिन 49.3 ओवर्स के अंदर दैट मींस कि वो बोल्ड आउट हो गए और 3 बॉलें अभी स्पेयर थीं। और जो उनकी तरफ से हमें बैटिंग के फिगर्स नजर आते हैं उसके अंदर स्मिथ 73, केरी 61 एंड देन हीट के 39 रन्स। लेकिन फिर उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे मैक्सवेल नहीं थे। सो मतलब मैक्सवेल अगर चल जाते, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि अगर वो चल गए तो ये टोटल डिफरेंट होता। इतना ना होता जितना ये हम 269 की बात कर रहे हैं। इट वुड हैव गॉन अप कितना, मेरा ख्याल है 30 से 40 रन। और यही इस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो शायद अपने ड्रेसिंग रूम में बैठ के ये सोच रहे होंगे कि अगर ये 30 से 40 रन हमारे टोटल के अंदर ऐड हो जाते तो हमें एक फाइटिंग चांस मिल जाता। लेकिन अब आप यहाँ पर इंडियन फील्डिंग की तारीफ कीजिए, आप यहाँ पर इंडियन बॉलिंग की तारीफ कीजिए, आप यहाँ पर ये चीज देखिए कि मोहम्मद शमी जो पिछले मैचेस के अंदर कुछ इस तरह से क्या कहना चाहिए कि विकेट्स नहीं ले पाए। मतलब पाकिस्तान के मैच के बाद उनको एज सच विकेट्स नहीं मिली थी, आज उन्होंने 3 विकेट्स ली। बिल्कुल ऐसे ही है। 2 विकेट्स जडेजा ने अपने नाम पे की और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती का हमने देखा कि 2 विकेटें उन्होंने भी ली, गो के वो थोड़ा सा कॉस्टली रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि सब चलता है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज आप अगर पार्टनरशिप एक बनने नहीं दे रहे और आप पार्टनरशिप्स को पिरियोडिकली तोड़ते चले आ रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा स्कोर पड़ भी जाता है तो इट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टिंग बट ऑल्सो ट्राइंग टू टेक दैट रिस्क कि बैट्समैन आपको आगे बढ़ के खेले। सो व्हाई नॉट, उसके अंदर इस तरह के फिगर्स आ जाते हैं। सो वेरी वेरी गुड। अच्छा, ये तो स्टोरी रही ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की और इंडियन बॉलिंग की। अब हम थोड़ा सा इंडियन बैटिंग की तरफ आ जाते हैं कि मतलब जिस चीज ने उनको बेसिकली चैंपियन बनाया आज के दिन। सो इंडिया की तरफ से अगर हम देखें तो अगेन विराट कोहली, द किंग कोहली 84 की नॉक, श्रेयास 45, और बेसिकली इन दोनों की 91 की वो पार्टनरशिप थी 111 बॉल्स के ऊपर, कि जिसने इंडिया को एक बड़ी अच्छी फाउंडेशन जो है वो फराहम की। और आखिर में हम देखते हैं कि केएल राहुल, उन्होंने बड़ी अच्छी एक इनिंग्स खेली आखिरी 9 ओवर, बल्कि विनिंग शॉट भी उनकी थी। लेकिन यहाँ पर हम हार्दिक पांड्या को मिस नहीं कर सकते, बिकॉज पांड्या ने चंद डॉट बॉल जरूर खेली हैं, लेकिन जो उनके 3 छक्के थे यार, उन्होंने बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के हाथों से गेम जो है वो छीन ली बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, और इंडिया बहुत कंफर्टेबली इस मैच को जीत गया। और इंडिया ने 48.1 ओवर्स के अंदर इस मैच को खत्म कर दिया। अब आप मुझे ये चीज बताइए कि क्या ये 30 से 40 रन ही वो रन नहीं हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया शॉट पड़ रहा था। मतलब एन मुमकिन है कि अगर ग्लेन मैक्सवेल अगर खेल जाते तो व्हाई नॉट, ये स्कोर हो सकता था, एक फाइट हो सकती थी। लेकिन फाइट तो खैर ऑस्ट्रेलियंस ने की। अब यहाँ पर बात आती है इंडियन बैटिंग लाइनअप की, बिकॉज इंडियन बैटिंग लाइनअप इज सो वास्ट। अच्छा, मुझे थोड़ी सी हैरत हुई शुभम गिल के ऊपर, द प्रिंस गिल, ही फील्ड अगेन, नजर लग गई उसको। हाँ, मतलब उसको प्रिंस कह कह के सॉर्ट ऑफ नजर लग गई। और मतलब रोहित रोहित एक्सीलेंट कैप्टनसी। मैं स्कोर की बात नहीं करूंगा बिकॉज दैट वाज अनलाइक रोहित शर्मा, लेकिन कैप्टनसी, 4 स्पिनर्स को लेके आप मैदान में उतरे हैं, आपको पिच के बारे में पता है, और आप उन 4 स्पिनर्स के साथ इस टूर्नामेंट के अंदर आते हैं और आप एक एक टीम जिसके खिलाफ आप खेल रहे हैं आपने उसको घुमा के रख दिया। आपके वो स्पिनर्स जो हैं उनका किसी किस्म का कोई तोड़ अभी तक किसी टीम के पास नहीं आया। सो बेसिकली ये रोहित की कैप्टनसी है टू कीप दैट बॉलिंग एज रोटेटिंग, कहीं से फास्ट अटैक, कहीं से स्पिनर। और इंडिया के पास इस वक्त इतना बड़ा अटैक है बॉलिंग का भी, ऑलराउंडर्स का भी एंड प्रॉपर बैट्समैन का भी, कि इंडिया से ज्यादा बैलेंस टीम मुझे तो इस टूर्नामेंट में और कोई नजर नहीं आई। डेफिनेटली ग्राउंड के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, वहां का जो एक क्या कहना चाहिए क्लाइमेट है, वहां की जो पिच की कंडीशंस हैं उसके बारे में इंडिया की बड़ी अच्छी स्टडी है। और नजर आ रही है वो चीज। आप ये देखिए कि इंडिया इज द टीम टू बीट, बट इंडिया इज द वन हु इज इन द फाइनल्स अनबीटेबल।
और क्या चाहिए यार, कंग्रेचुलेशंस अगेन। और क्या कहना चाहिए, टफ लक ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये भी चीज़ है कि जो प्रेशर मैचेस हैं उस पे हमने अक्सर ये चीज़ देखी है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। सो वो विनिंग स्ट्रीक आज भी बरकरार है और यही एक वजह है कि आज इंडिया जो है वो फाइनल्स के अंदर अब अगले फाइनलिस्ट का इंतजार कर रहा है, जो कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाला है। अब एक चीज़ आप बताइए कि किसके साथ इंडिया ये मैच खेलना चाहेगा? साउथ अफ्रीका एक इजियर साइड रहेगी या न्यूजीलैंड रहेगी? और न्यूजीलैंड का नाम मैं पर्टिकुलरली इस वजह से ले रहा हूं कि न्यूजीलैंड की जो वो विनिंग एक स्ट्रीक है वो टूट चुकी है। सो अब क्या कहा जाए, न्यूजीलैंड एक आसान जो है वो एक टीम रहेगी या साउथ अफ्रीका रहेगी? मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक मैच बताऊं, एक ड्रीम मैच फाइनल के लिए, तो मैं चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका खेले इंडिया के अगेंस्ट। वाई? दो रीजंस हैं। एक तो ये कि इंडिया की टीम एक एक्सेलेंट फॉर्म के अंदर है, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ है। और साउथ अफ्रीका को मैं ये चांस इसलिए चाहता हूं कि मिले बिकॉज साउथ अफ्रीका अमूमन इस तरह के जो बड़े मेगा टूर्नामेंट्स होते हैं उसके सेमीफाइनल्स के अंदर ही वो आउट हो जाते हैं और उनको कभी आज तक उस तरह से फाइनल्स को खेलने का या फाइनल्स के अंदर एक फाइटिंग चांस होने का मौका नहीं मिला। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम टू वॉच अगर ये मैच जो है वो इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान होता है। सो एनीवेज, ये मेरा एनालिसिस था जी, हमारा एनालिसिस था आज की गेम के ऊपर। और हमने कहा कि इससे ज़्यादा बेहतर टाइम और क्या हो सकता है कि सोने से पहले पहले मैच खत्म हो गया और हम अपने हमसायों को कंग्रेचुलेट करें। सो कंग्रेचुलेशंस अगेन। और आप बताइएगा कि आप फाइनल में इंडिया के खिलाफ किस टीम को सामने देखना चाहते हैं, आइदर न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका। बाकी आप हमारे इस छोटे से एनालिसिस के बारे में क्या कहते हैं? अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का और इस वीडियो को लाइक करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।